प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी वसंत भाग 1 पाठ 9 टिकट एल्बम का व्याख्यान 2 करेंगे, जिसके लेखक हैं सुंदराराम स्वामी। तो बच्चों, इस व्याख्यान को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस व्याख्यान में पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य की चर्चा की गई है। तो देखिए प्रश्न 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। पृष्ठ होता है बच्चों पेज, पर क्या लिखा और क्यों, इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। तो जो मुख्य पृष्ठ था उस एल्बम का, उस पर क्या लिखा था और ऐसा क्यों लिखा था, और लड़के और लड़कियों पर इसका क्या प्रभाव हुआ। तो उत्तर देखिए बच्चों, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे, चोरी कोई न कर सके। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपनी एल्बम और कॉपी में उतार लिया। यानी जो दो और लड़के और लड़कियां थे, उन पर भी यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी कॉपी और अपनी एल्बम पर यह पंक्तियां उतार ली। अगला प्रश्न, नागराजन की एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई। अब नागराजन का एल्बम हिट हो गया, अब राजप्पा के मन की दशा का वर्णन करेंगे हम। तो देखिए, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन उड़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। उसने सोचा कि मैं कुछ फालतू टिकटों के बदले नागराजन से अच्छी अच्छी टिकटें ले लूं, किंतु उसने मौका देखकर वह एल्बम ही चोरी कर लिया। अगला प्रश्न, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। यानी जब वह चोरी कर रहा था तो उसकी कैसी मानसिक मन में कैसे भाव उठ रहे थे। तो एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कोई उसे देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। यानी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, वह घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर तप रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा बड़ा भयानक हो गया था। लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। अगला प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस को शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। अब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया, जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। यानी वह डर गया था राजप्पा कि राजप्पा की शिकायत कहीं पुलिस में दर्ज न हो जाए और पुलिस उसे कहीं पकड़ न ले जाए, क्योंकि अप्पू ने उसके मन में डर बैठा दिया था। जब उसकी मां ने किवाड़ खोला तो उसे लगा कि कोई पुलिस आ गई है, तो उसने हड़बड़ाहट में अंगीठी में वह एल्बम डाल दिया। अगला प्रश्न, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। तो जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था बच्चों कि इस टिकट एल्बम को इकट्ठा करने के लिए, बनाने के लिए राजप्पा ने बहुत मेहनत की थी।
तो जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की। अगला प्रश्न, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के नामों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। यानी बच्चे टिकटें इकट्ठी करते हैं, सिक्के इकट्ठे करते हैं, और कौन सी चीजें हैं। देखिए, टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियां भी बड़े और बच्चे जमा करते हैं। प्रश्न अगला, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क था? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? देखिए, राजप्पा ने टिकट एकत्रित करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था। परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया था। राजप्पा ने बहुत मेहनत की थी, उसने खुद मेहनत की थी, तब टिकटें इकट्ठा की थी, किंतु नागराजन को उसके मामा ने उपहार के रूप में एल्बम दिया था। अगला प्रश्न, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर। यानी टिकट इकट्ठा करने के अनेक वर्गीकरण हो सकते हैं। कुछ लोग देशों के एकत्रित करते हैं, कुछ पशु पक्षियों के, महापुरुषों के, सामाजिक समस्याओं के, ऐतिहासिक घटनाक्रमों के और स्वतंत्रता संग्राम के। अगला प्रश्न, कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? देखिए, चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक, बहुत गहराई तक पहुंच जाता है, तो दुनिया के बाकी लोगों को भी वह पीछे छोड़ देता है। तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं। अब है अभ्यास कार्य की बात। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में से ढूंढकर उनका अर्थ समझो। यानी शब्द दिए हैं, हमें उनका अर्थ लिखना है। देखिए, खोसना, छिपाकर रख लेना, जमघट, भीड़, टटोलना, खोजना, कुढ़ना, अपने आप पर गुस्सा होना, ठहाका, जोर से हंसना, अगवा, आगे चलने वाला, पुचकारना, प्यार से बुलाना, खलना, पीड़ादायक होना, हेकड़ी, अकड़, तारीफ, प्रशंसा। अगला प्रश्न, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक विशेषणों को छांटकर लिखो और उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो नकारात्मक शब्द यानी नकारात्मक विशेषण: घमंडी, स्वाभिमानी, फिसड्डी, बढ़िया, फालतू, आवश्यक, उतरा, चढ़ा, कीमती, सस्ता, चिंतित, निश्चिंत। अगला प्रश्न, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हों:
खोई हुई चीज़ का नाम हो, कहाँ खोई ये हो, और मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए ये सब, और नोटिस लगाने वाले या वाली का नाम और कक्षा। ये 4 पॉइंट दिए हैं। नोटिस लिखते समय हमें इन चारों पॉइंट का ध्यान रखना है, संकेत बिंदुओं का। तो देखिए नोटिस, सूचना पट पर जो हम लिखते हैं, कल दिनांक 5 सितंबर 2020 को मेरी छठी कक्षा की विज्ञान की पुस्तक विद्यालय के कंप्यूटर लैब में छूट गई थी। यदि किसी को यह मिली हो तो कक्षा छठी में आकर मुझे देने का कष्ट करें। तो बच्चों ये चारों बातें यहाँ पर हो गई कि कब गुम हुई, कहाँ गुम हुई और वापस कहाँ देनी है। तो बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न। राजप्पा को अब कोई क्यों नहीं पूछता था? तो उत्तर है, राजप्पा के पास एल्बम था। उस एल्बम के कारण उसे लड़के घेरे रहते थे। पर अब नागराजन के मामा ने उसे सिंगापुर से एक एल्बम भेजा था। उस एल्बम के कारण नागराजन को सभी घेरे रहते थे और राजप्पा को अब कोई नहीं पूछता था। यानी अब नागराजन का एल्बम जो है अधिक सुंदर था। तो बच्चे अब राजप्पा के एल्बम का कोई महत्व नहीं समझते थे, उसे कूड़ा कहने लगे थे। इसलिए अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। अगला प्रश्न, नागराजन अपना एल्बम सबको कब कब और कैसे कैसे दिखाता था? तो उत्तर है, नागराजन सुबह की पहली घंटी बजने तक, दोपहर की आधी छुट्टी के समय और शाम को अपने घर पर सबको एल्बम दिखाता था। वह अपना एल्बम किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, उसे अपने गोद में लेकर बैठ जाता था। लड़के उसे शांतिपूर्वक घेर कर खड़े रहते और उसका एल्बम देखकर खुश हो जाते, क्योंकि उसका एल्बम बहुत अच्छा था, उसके मामा ने उसे दिया था और भिन्न भिन्न देशों के उसमें टिकट लगे हुए थे। देखिए प्रश्न, राजप्पा के एल्बम को किसने कितने में खरीदना चाहा था? राजप्पा ने क्या उत्तर दिया? तो उत्तर देखिए, स्कूल भर में राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा और सुंदर था। सरपंच के लड़के ने उसे उस एल्बम को खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। राजप्पा ने उसे घमंडी कहा और फिर उसने उससे कहा, क्या तुम अपने घर की प्यारी बच्ची को 30 रुपए में बेच सकते हो? इस बात को सुनकर सारे बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। देखिए राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा और सुंदर था। सरपंच के लड़के उस एल्बम को खरीदना चाहते थे, परंतु राजप्पा नहीं माना था। राजप्पा ने उसे घमंडी कहा और उसे कहा कि तुम 30 रुपए में तुम्हारे घर में जो प्यारी लड़की है उसे बेच सकते हो। तो बच्चों इसके आधार पर राजप्पा ने उसे उत्तर दिया। अगला प्रश्न, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी, इसलिए एल्बम चुराकर वह तुरंत चला गया। तो बच्चों उस समय पर तेजी से उसका दिल धड़क रहा था, उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी, इसलिए एल्बम चुराकर वह तुरंत चला गया। अगला प्रश्न, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ क्यों हो गई थी? यानी अब राजप्पा को अपने एल्बम से भी चिढ़ हो गई। कारण देखिए, राजप्पा को अपना एल्बम कूड़ा प्रतीत होने लगा था। अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता, सब नागराजन के एल्बम की तारीफ करते थे। राजप्पा के एल्बम की शान घट गई थी। लड़के उसके एल्बम को फिसड्डी कहने लगे थे। उसके एल्बम को कोई पसंद नहीं करता था। यही कारण था कि राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ हो गई थी, इसलिए वह उसे सचमुच कूड़ा कहने लगा। अब देखिए अपने गृह कार्य को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो व याद करो। तो बच्चों 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर जो मैंने अभी वीडियो में समझाए भी हैं, आपको उसमें से देखकर याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों?
इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर प्यारे बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। अब हम चर्चा करते हैं अपने पिछले गृह कार्य की। 1 से 5 प्रश्नोत्तर याद करो वे लिखो। तो बच्चों प्रश्न 1, आजकल लड़के किसे घेरे रहते थे और क्यों? तो उत्तर है आजकल लड़के नागराजन को घेरे रहते थे क्योंकि उसके पास बढ़िया एल्बम था। प्रश्न 2, अब किसके एल्बम की पूछ नहीं रह गई थी? तो उत्तर है अब राजप्पा के एल्बम की पूछ लड़कों में नहीं रह गई थी। प्रश्न 3, लड़कियों ने नागराजन से एल्बम किसे मंगाने भेजा और क्यों? लड़कियों ने नागराजन से एल्बम मंगाने के लिए पार्वती को अपना अगुआ बनाकर भेजा क्योंकि वह सबसे तेज तर्रार थी। प्रश्न 4, राजप्पा ने सरपंच के लड़के से क्या कहा? तो उत्तर है राजप्पा ने सरपंच के लड़के से कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है क्या तुम उसे 30 रुपए में दोगे? यानी उसने 30 रुपए में उस बच्ची के विषय में कहा कि मेरे पास 30 रुपए हैं और उन 30 रुपयों में क्या तुम अपने घर में जो प्यारी बच्ची उसे बेच सकते हो? प्रश्न 5, राजप्पा ने एल्बम क्यों छिपा दिया? तो उत्तर है राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुराया था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में कुछ पता चले, इसी कारण उसने एल्बम छिपा दिया था। तो बच्चों राजप्पा का एल्बम जो है बहुत पुराना हो गया था, अब उसने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और वह नहीं चाहता था कि कोई उसका एल्बम देखे, इसी कारण उसने उसे चुरा लिया और उस एल्बम को छिपा दिया। इस तरह बच्चों ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम आपको मैं समझा देती हूँ कि अडकुआ की साइट पर बच्चों होमवर्क का सॉल्यूशन भी होता है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर वहाँ भी मिलेंगे। आपको कॉपी में लिखे हुए प्रश्नोत्तर अपनी वीडियो से देखकर अपने चेक भी करने हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।